हम बीएससी पार्ट सेकंड में बॉटनी में प्रैक्टिकल की बात कर रहे थे और हमारा थर्ड पेपर चल रहा था जिसमें हम टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म को पढ़ रहे थे। आपको हमने साइलोटम ख़त्म करा दिया था और सिलेजिनेला हमने शुरू कर दिया था। सिलेजिनेला में भी आपका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कल हमने आपको डिस्कस कर दिया था और इसके बाद हम ले रहे हैं इंटरनल स्ट्रक्चर यानी इसकी एनाटॉमी। जब हम सेक्शन कटिंग करते हैं तो इसके एक एक पार्ट को किस तरीके से डिस्क्राइब किया जाएगा। तो जब एक एक पार्ट बोलेंगे यानी सिलेजिनेला के स्ट्रक्चर में कल हमने देखा था स्टेम, रूट और लीव्स होती हैं। तो आज हम ले रहे हैं पहले इसका रूट और इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर होता है राइजोफोर। तो रूट और राइजोफोर हम दोनों पढ़ेंगे। हमने कल बताया था इसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। जो स्टेम का ऊपरी पार्ट है, जैसे स्टेम से जो रूट्स हैं वो निकलती हैं तो पहले वो राइजोफोर बनता है और राइजोफोर ही बाद में रूट्स में जो है वो परिवर्तित हो जाता है। या ये कहो कि राइजोफोर से बाद में रूट्स निकलती हैं। राइजोफोर का फंक्शन भी अभी तक अज्ञात है, अभी तक ज्ञात नहीं है, पर हाँ ये हम कह सकते हैं कि जो मोटा पार्ट है जो स्टेम से निकला हुआ है वो राइजोफोर है और इसके बाद जो नीचे का स्ट्रक्चर है वो रूट्स है। स्टेम बिल्कुल डिफरेंट है। तो राइजोफोर और रूट के स्ट्रक्चर में भी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन कुछ जो विशेष अंतर हैं वो हम डायग्राम द्वारा हम समझेंगे। जब हम उसको टीएस काटते हैं, राइजोफोर कल हमने बनाया था स्टेम को इस तरीके से और स्टेम से ये निकलता हुआ राइजोफोर, देन इसमें से लियो रूट्स। तो ये थी रूट्स और ये था राइजोफोर। ठीक है, तो रूट का मेन स्ट्रक्चर क्या है पहले हम ये देखते हैं। बाहर की तरफ, सबसे बाहर की तरफ जो लेयर होती है वो हमें पता ही है कि एपिडर्मिस कहलाती है और इस एपिडर्मिस में रूट्स के अंदर रूट हेयर्स पाए जाते हैं। और ये हमें हमेशा की तरह पता है कि जैसे बड़े प्लांट्स में रूट हेयर्स जो है वो सिंगल सेल के होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, इसी प्रकार से इसमें भी यूनिसेलुलर जो है वो रूट हेयर्स पाए जाते हैं। इसके बाद जो यानी सिंगल लेयर है एपिडर्मिस की और उसके बाद की लेयर्स जो हैं इनमें कुछ अलग से, यानी एपिडर्मिस के नीचे पाई जाती है हाइपोडर्मिस। हम इसका स्ट्रक्चर साथ साथ बना रहे हैं। हाइपोडर्मिस जो है रूट्स के अंदर, तो हाइपोडर्मिस होती है स्क्लेरेंकाइमेटस और यही जो राइजोफोर के अंदर होती है वो होती है हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमेटस। तो हम यह दोनों का स्ट्रक्चर लेंगे। रूट्स के जब भी हम हाइपोडर्मिस स्क्लेरेंकाइमेटस बनाते हैं तो हम उन्हें डबल वॉल्ड बनाते हैं। ये आपने पढ़ा हुआ है क्योंकि इनमें हम लिग्निन का डिपोजिशन शो करते हैं। तो लिग्निन की डिपोजिशन सेकेंडरी वॉल्स के अंदर, तो ये है हाइपोडर्मिस की 2 और 3 लेयर जो हमने कैसी बनाई है, स्क्लेरेंकाइमेटस बनाई है। और स्क्लेरेंकाइमेटस जो टिश्यू है, क्योंकि डेड टिश्यू है, लिग्निन का इसमें डिपोजिशन पाया जाता है, ये हमेशा सैफरनिन कलर लेती हैं। जब भी हम इनको डाई करते हैं, स्टेन करते हैं डाइनिंग, तो ये कौन सा कलर लेती है, पिंक कलर लेती है। इसलिए ये वाला पोर्शन इसका कैसा रहेगा, स्क्लेरेंकाइमेटस जो है वो पिंक कलर का हमें दिखाई देगा। नेक्स्ट जो रीजन है इसका वो सिंपल पैरेंकाइमेटस सेल्स हैं जो कि एंडोडर्मिस तक बिखरी हुई रहती हैं, जिन्हें कहेंगे हम कॉर्टेक्स। तो देखिए ये हो गई एपिडर्मिस, ये हो गई हाइपोडर्मिस जो किसकी बनी हुई है, स्क्लेरेंकाइमेटस टिश्यू, दृढ़ ऊतक। और यही स्क्लेरेंकाइमा इसको यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। इसके बाद नेक्स्ट जो लेयर है वो है कॉर्टिकल लेयर, जो सिंपल पैरेंकाइमेटस टिश्यू की बनी हुई होती है, जो थिन वॉल्ड सेल्स हैं, पतली डिस्क की कोशिकाएं हैं जिनमें भोजन और पानी संचित रहता है। ये कॉर्टिकल लेयर एंडोडर्मिस तक फैली रहती है, क्योंकि हमें मालूम है जो इनर कॉर्टिकल लेयर है, लास्ट की जो कॉर्टिकल लेयर है, इनर मोस्ट जो लेयर है वो कहलाती है एंडोडर्मिस। तो ये सिंपल पैरेंकाइमेटस टिश्यू है जो कॉर्टेक्स बनाता है।
ये है कॉर्टेक्स यानी भरण ऊतक। और यदि हम इसे देखें तो जो इसकी इनर मोस्ट लेयर है वो सिंगल लेयर होती है, जिसे हम एंडोडर्मिस कहते हैं। और ये एंडोडर्मिस देखिए आप सिंगल लेयर है, यहां तक ये कॉर्टेक्स बिखरा हुआ है। ये इनर मोस्ट लेयर क्या कहलाती है? एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के अंदर एक सिंगल लेयर पेरिसाइकिल की पाई जाती है। तो ये लेयर एंडोडर्मिस के अंदर किसकी है? पेरिसाइकिल। और इसके अंदर फिर होते हैं जाइलम और फ्लोएम, जिसके अंदर सेंटर के अंदर इसमें प्रोटोस्टील पाई जाती है, तो सेंटर में जाइलम पाया जाता है। और जाइलम की कंडीशन एग्जास्ट होती है, जैसा कि रूट में होता है, यानी मेटाजाइलम अंदर की तरफ और प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ। देखिए हम छोटे जो हैं ट्रैकिड्स बाहर की तरफ बना रहे हैं और अंदर की तरफ हमने बड़े ट्रैकिड्स बनाए हैं। जाइलम की कोशिकाओं में वैसेल्स नहीं होती हैं, यहाँ टेरिडोफाइट हम पढ़ रहे हैं, इनमें वैसेल्स नहीं पाई जाती हैं, केवल ट्रैकिड्स होती हैं और जाइलम स्क्लेरेंकाइमा। तो ये जाइलम सेंटर में है और इसके बाहर छोटी छोटी कोशिकाएं सारी की सारी, केवल इतना ही बना रहे हैं इसको, ये सराउंड करती हैं। जाइलम की कोशिकाओं से कोशिकाओं के चारों तरफ क्या पाया जाता है? फ्लोएम। तो इसी को हम प्रोटोस्टील कहते हैं। जाइलम अंदर और फ्लोएम जाइलम सेंटर में है, यहाँ पिच नहीं है, इसी को हम प्रोटोस्टील कहते हैं। तो देखिए ये है फ्लोएम, यहाँ भी होगा फ्लोएम, और ये है मेटाजाइलम, और बाहर की तरफ प्रोटोजाइलम, और यहाँ सारा हो गया क्या? फ्लोएम। ये हो गया और यहाँ भी होगा फ्लोएम। फिर से देखिए इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल है। यूनी लेयर जो है एपिडर्मिस है। कभी कभी बहुत कम जो टेरेस्ट्रियल स्पीसीज हैं उनमें ये एपिडर्मिस के ऊपर हल्की पतली क्यूटिकल की लेयर पाई जाती है। इस लेयर में, एपिडर्मल लेयर में रेक्टेंगुलर सेल्स होती हैं जो एपिडर्मिस का एक मेन कैरेक्टर है। और क्योंकि रूट है, इसमें रूट हेयर्स पाए जाते हैं, और ये रूट हेयर कैसे हैं? यूनिसेलुलर है। इसके बाद जो पोर्शन है हाइपोडर्मिस का, वो स्क्लेरेंकाइमेटस की 2-3 लेयर्स होती हैं, और स्क्लेरेंकाइमा क्या करता है? यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। थर्ड जो हिस्सा इसका है, हाइपोडर्मिस के जस्ट नीचे कॉर्टिकल लेयर पाई जाती है, वो 6, 7, 8 लेयर्स होती हैं, जो संपूर्ण भरण ऊतक है। ये सिंपल थिन वॉल्ड सेल्स होती हैं। थिन वॉल्ड पतली भित्ति की पेरेन्काइमेटस कोशिकाएं होती हैं, मृदुत की। ठीक है, तो यहाँ हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इसको। हाइपोडर्मिस स्क्लेरेंकाइमेटस है और कॉर्टेक्स कैसा है? पेरेन्काइमेटस है। देन इसकी स्टील वाला पोर्शन जो है, जो इनर मोस्ट कॉर्टिकल लेयर है, वो कहलाती है एंडोडर्मिस, जो कि यूनी लेयर है, एक लेयर है इसकी। और इसके अंदर मेन बात क्या है कि कैस्पेरिन स्ट्रिप्स पाई जाती हैं। तो प्रोटोजाइलम के सामने वाले भाग में कैस्पेरिन स्ट्रिप नहीं होती है और बाकी जगह पर कैस्पेरिन स्ट्रिप होती है। कैस्पेरिन स्ट्रिप कहाँ होती है? इनर एंड टेंजेंशियल वॉल पर कैस्पेरिन स्ट्रिप पाई जाती है, बाहर वाली लेयर की तरफ नहीं, इनर एंड टेंजेंशियल लेयर। टेंजेंशियल ये होती है और इनर होती है ये। देन सेंटर में जाइलम होता है, जिसकी कंडीशन एग्जार्च होती है। एग्जार्च का मतलब है प्रोटोजाइलम बाहर और मेटाजाइलम अंदर, जो कि रूट का मेन कैरेक्टर है। और
पित्त नहीं पाई जाती है तो जाइलम सेंटर में होता है, जिस फ्लोएम उसको सराउंड करता हुआ होता है। तो ये सारी कोशिकाएं जो है वो कैसी हैं, फ्लोएम की। ये फ्लोएम है और यहाँ फ्लोएम है, तो पूरे में यहाँ पर फ्लोएम है। तो इस तरीके से ये रूट का स्ट्रक्चर है। सिंपल यदि हम इसका राइजोफोर का स्ट्रक्चर देखें तो बिल्कुल इसके जैसा ही है, थोड़ा सा अंतर है। राइजोफोर में हेयर्स नहीं पाए जाते, तो जो एपिडर्मिस है वो सिंगल लेयर है लेकिन हेयर्स नहीं है। ये है एपिडर्मिस, यहाँ रूट हेयर है और यहाँ रूट हेयर नहीं है क्योंकि ये राइजोफोर है। दूसरी बात, जो इसका हाइपोडर्मिस है वो यहाँ पर थिक वॉल्ड सेल्स होती हैं लेकिन स्क्लेरेनकाइमेटस नहीं होती। ये थिक वॉल्ड सेल्स हैं तो इसके किनारे थिक हैं लेकिन कैसी है, स्क्लेरेनकाइमेटस नहीं। तो हम इनको सिंपल थिक वॉल्ड सेल्स कह सकते हैं और इसकी 2 या 3 लेयर्स उसी प्रकार से होती हैं। तो ये हो गई हाइपोडर्मिस। अब आप देख लीजिए थोड़ा सा अंतर है, यहाँ हाइपोडर्मिस स्क्लेरेनकाइमेटस है और यहाँ पर कैसी है, केवल थिक वॉल्ड सेल्स हैं जो कि कॉलनकाइमेटस हो सकती हैं। नेक्स्ट इसके बाद आती है कॉर्टिकल लेयर जो कि सिंपल पैरेनकाइमेटस सेल्स होती हैं और जिन्हें हम थिन वॉल्ड भी बनाते हैं इसी प्रकार से। तो रूट और राइजोफोर में जैसे हमने कल आपको बताया था कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। अंतर केवल इतना ही है कि रूट राइजोफोर जो है वो रूट की जगह नहीं ले सकती है। रूट का ऊपरी हिस्सा हो सकता है जो स्टेम से डेवलप हुआ है, लेकिन चूंकि इसमें रूट हेयर्स नहीं होते इसलिए हम इसको रूट नहीं कह सकते। देन ये कॉर्टिकल लेयर है पूरी, जैसे हमने यहाँ बनाई है। इन सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस होता है, कुछ स्पीसीज में इंटरसेलुलर स्पेस ज्यादा होता है और कुछ में ये बहुत कम होता है। रूट्स में या राइजोफोर में एक्चुअली इंटरसेलुलर स्पेस थोड़ा कम ही पाया जाता है, लेकिन ये सेल्स कोई कॉम्पैक्टली अरेंज नहीं होती है। इसके अंदर सबसे जो इनर मोस्ट लेयर है वही सिंगल लेयर एंडोडर्मिस की पाई जाती है। यहाँ पर पेरिसाइकिल 2 या 3 लेयर लंबी 2 या 3 लेयर की हो सकती है। तो अंतर इतना ही है रूट और राइजोफोर के अंदर। ये हम सिंगल क्या बना रहे हैं, लेयर एपिडर्मिस एंडोडर्मिस। तो ये हो गई है एंडोडर्मिस। ये हमने यहाँ कॉर्टेक्स बनाया था। एंडोडर्मिस के अंदर हम कह रहे हैं 2 या 3 लेयर कैसी हो सकती हैं, पेरिसाइकिल की हो सकती हैं। स्पीसीज टू स्पीसीज डिपेंड करता है, 1 लेयर भी हो सकती है और 2 से 3 भी हो सकती हैं। हमने यहाँ पर 2 लेयर बनाई हैं। सेंटर में बिल्कुल वही व्यवस्था होती है, जाइलम सेंटर में यानी पित्त नहीं होती यहाँ भी, जैसा कि हम बड़े प्लांट्स में देखते हैं। तो इस तरह की स्टील को जिसके अंदर पित्त नहीं होती हम क्या बोलते हैं, प्रोटोस्टील। और ये जाइलम हो गया और इसको बाहर सराउंड करता हुआ फ्लोएम। तो इस पूरे हिस्से में यहाँ भी फ्लोएम होगा और यहाँ भी फ्लोएम होगा। और फ्लोएम की सेल्स हम बिल्कुल उसी तरह से बनाते हैं, थोड़ी सी बनाते हैं, जिसमें कुछ सेल्स को हम पूरा भर देते हैं, कुछ को हम चालनी कोशिका की तरह शो करते हैं। ये जो पूरा भर गया है वो फ्लोएम स्क्लेरेनकाइमा है, ये फ्लोएम पैरेनकाइमा है जो हमें दिखाई दे रही है बिल्कुल क्लियर, जिसमें हमें ल्यूमन दिख रही है। और जिनमें हमने डॉट डॉट किए हैं वो है फ्लोएम चालनी सेल्स जो होती है। तो इस तरीके से सेंटर में जाइलम है और इसको सराउंड करता हुआ फ्लोएम है और इसे हम कहते हैं प्रोटोस्टील।
तो यहाँ पर रूट और राइजोफोर में ज़्यादा अंतर नहीं दिख रहा है। ये राइजोफोर की स्ट्रक्चर है, ये रूट की है। देखिए वहाँ रूट एयर्स हैं, यहाँ नहीं है। वहाँ हाइपोडर्मिस जो है स्क्लेरेंकाइमेटस है, यहाँ पर थिक वॉल्ड पोलेनकाइमेटस सेल्स हैं। कॉर्टिकल सेल्स लगभग वैसी ही हैं, सिंपल पेरेंकाइमेटस। एंडोडर्मिस यहाँ सिंगल लेयर्ड है, यहाँ भी सिंगल लेयर्ड है। यहाँ पेरीसाइकिल जो है वो सिंगल लेयर्ड है, यहाँ 2 या 3 लेयर हो सकती हैं, स्पीसीज टू स्पीसीज डिपेंड करता है। और जाइलम और फ्लोएम बिल्कुल वैसा का वैसा है दोनों के अंदर, कि सेंटर में जाइलम सराउंडेड बाय फ्लोएम। तो जाइलम में भी यहाँ एंडार्च एक्सार्च कंडीशन है, जैसा कि रूट के अंदर पाया जाता है कि बेटा जाइलम सेंटर में और प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ। तो ये रूट और राइजोफोर की स्ट्रक्चर है। इसके अलावा हम लिग्यूल का स्ट्रक्चर यदि देखें, लिग्यूल कहाँ पाया जा रहा है, कल हमने बताया था कि ये लीफ के, जैसे ये लीफ है तो उसके बेस पर एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, छोटा सा इसके बेस पर, जिसे लिग्यूल कहते हैं। यदि लिग्यूल का स्ट्रक्चर देखें तो देखिए किस प्रकार का होता है। लिग्यूल जो है वो बाहर की तरफ एक शीट से कवर्ड रहता है, जो कि डेड सेल्स से बना हुआ होता है। ये डेड सेल्स हैं और ये इसकी एक शीट बनाती है बाहर की तरफ बेस में। इसके बाद कुछ इलोंगेटेड सेल्स होती हैं इस प्रकार से, और फिर ऊपर की तरफ ये बिल्कुल सिंपल पेरेंकाइमेटल सेल्स का बना हुआ होता है। तो ये इस तरीके से हम इसको, ये इलोंगेटेड सेल्स हो गई, ये इसकी शीट हो गई, और ये सिंपल पेरेंकाइमेटस सेल्स। कभी भी आप लोग जब रिकॉर्ड बनाते हैं तो इन सेल्स के बीच में कनेक्शन नहीं दिखाते हैं, हवा में उड़ती हुई सेल्स दिखती हैं, वो गलत है। हमेशा सेल्स के बीच में कनेक्शन होना चाहिए। हाँ, इंटरसेलुलर स्पेस हो सकता है, लेकिन कनेक्शन हर सेल के बीच में होता है। तो यहाँ हम देखिए, आपको कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ बना दी, यूँ बना दी, आप लोग कॉपी में इस तरह बनाते हैं, वो नहीं बनाना। ठीक है, हमें सेल्स कैसी बनानी है, एक दूसरे से कनेक्टेड ही दिखानी है। तो ये लिग्यूल का एपेक्स है, ये कहो कि ये है इसकी बॉडी, और ये इलोंगेटेड सेल्स इसका बनाती हैं बेस। तो ये बेस हो गया और ये इसकी टोटल बॉडी है। तो लिग्यूल के अंदर कितने पार्ट हैं, शीट, इलोंगेटेड सेल्स जो बेस बना रही है, और ये इसकी सिंपल बॉडी। इस तरीके से इसके 3 भाग हैं लिग्यूल के। और लिग्यूल कहाँ पाया जा रहा है, लीफ के बेस पर। और इसका लाइकोप्सिडा का ये एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, सिलेजिनेला का भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है ये लिग्यूल की उपस्थिति। थैंक यू। हम कल इसका सिलेजिनेला का स्टेम और नेक्स्ट टर्न पे सिलेजिनेला का स्टेम और आगे लीफ का स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे।